बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, डबली लिंक लिस्ट के लेक्चर्स का पार्ट थर्ड जो है, हम आगे एक दो फंक्शंस की और इसमें इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। जो प्रीवियस हमने फंक्शंस थे उसमें हमने इंसर्शन और डिलीशन के बारे में देखा कि आप लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में, एंड में और इसके अलावा लिंक लिस्ट में कि किसी दी वैल्यू के बाद आपने कैसे इंसर्शन करनी है, किसी दी वैल्यू की बेस पर आपने किसी नोड को कैसे डिलीट करना है। अभी आज की क्लास में हम दो मेन फंक्शंस और इसमें डिस्कस करेंगे। वन इज काउंटिंग द नोड्स ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड सेकंड इज द रिवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट। और आखिर में हम लिंक लिस्ट के एप्लीकेशंस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। अब जो प्रीवियस आपके पास लेक्चर्स थे उसमें आपने देख लिया कि इंसर्शन और डिलीशन बाय वैल्यू वाले क्वेश्चन जो थे उसमें हमने सर्चिंग का भी कोड कवर कर लिया। जब आपको दी गई वैल्यू पे पहुंच के आपने उसके बाद इंसर्शन करनी है तो दी गई वैल्यू तक हम कैसे पहुंचते हैं, वो बेसिकली वो सर्चिंग का ही कोड है। उसको आप अलग से एज अ सर्च मेथड के तौर पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नंबर ऑफ नोड्स काउंट करनी है कि आपके लिंक लिस्ट में टोटल कितनी नोड्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो हमने काउंट नोड्स के नाम का फंक्शन बनाया है और वो रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप, यानी वो नंबर ऑफ नोड्स का जो काउंट है वो रिटर्न करेगा। ऑफ कोर्स फर्स्ट हमारा चेक यही होगा कि लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी है तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। दिस मीन्स देयर आर जीरो नोड्स इन योर लिंक लिस्ट। हेड में अगर नल पीटीआर पड़ा होगा तो नॉट ऑफ हेड जो है ट्रू हो जाएगा और आप इस फंक्शन से बाहर निकल देंगे। इस केस में आप देख रहे हैं कि हेड में 2500 पड़ा हुआ है, नल नहीं है, ऑफ कोर्स ये कंडीशन फॉल्स है। तो हम आगे मूव करेंगे। हमने एक काउंट वेरिएबल बना दिया, उसको हमने इनिशियलाइज किया 0 से। और दूसरा हमने सर्कुलर वेरिएबल बनाया है ये जानने के लिए कि कहीं लिंक लिस्ट सर्कुलर तो नहीं है। तो इस केस में आप देख रहे हैं सर्कुलर ट्रू से इनिशियलाइज होगा क्योंकि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो सर्कुलर है। इस सर्कुलर का कोड हम पहले पढ़ चुके हैं। वो सिंपली ये चेक करता है कि अगर हेड वाली यानी फर्स्ट नोड के प्रीवियस में टेल का यानी लास्ट नोड का एड्रेस हो और जो टेल वाली नोड है यानी लास्ट नोड के नेक्स्ट में हेड का एड्रेस पड़ा हो यानी फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा हो तो लिंक लिस्ट सर्कुलर होती है। तो आप देख रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है लास्ट नोड के नेक्स्ट में 2500 है, वो फर्स्ट नोड का एड्रेस है। 2500 को और नोड के प्रीवियस में 786 है जो कि लास्ट नोड का टेल का एड्रेस है। तो सिंस दिस सर्कुलर लिंक लिस्ट इज सर्कुलर तो आपको ट्रू रिटर्न हो जाएगा। हमने अगेन काउंट करने के लिए हेड से स्टार्ट करना है, उसके लिए हमने एक TRNO यानी ट्रावर्सल नोड, TR फॉर ट्रावर्सल, NO फॉर नोड के नाम से एक पॉइंटर बनाया और उसको हमने हेड से इनिशियलाइज कर दिया। हेड में आप देख रहे हैं 2500 है तो यहाँ पे भी 2500 की वैल्यू स्टोर हो गई। डू वाइल लूप का अगेन मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आपने पहली नोड को एक्सेस कर लिया तो काउंट को मैंने इमीडिएटली इंक्रीमेंट कर दिया। अब 0 है तो काउंट प्लस प्लस से काउंट की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। फिर आप ट्रावर्सल नोड के पॉइंटर को आगे मूव करेंगे। TRNO में TRNO का नेक्स्ट डाल दें। TRNO में करंटली 2500 पड़ा हुआ है। एरो ऑपरेटर्स को डीरेफरेंस करेगा 2500 को और इसके नेक्स्ट मेंबर की वैल्यू को रिट्रीव करके देगा। तो 2500 पे आप चले जाए, उसका नेक्स्ट मेंबर की वैल्यू में आपके पास 1000 पड़ा हुआ है। 1000 जो है वो आप दोबारा स्टोर कर रहे हैं TRNO में, तो TRNO की वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी, यहाँ आपके पास 1000 स्टोर हो जाएगा। फिर आप चेक करेंगे कि आया लिंक लिस्ट की एंड हुआ या नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम दो तरीकों से उसको चेक कर रहे हैं। वाइल लूप जो है रन होगा सर्कुलर की वैल्यू इस केस में क्या है, ट्रू है। अगर सर्कुलर की वैल्यू ट्रू हो तो इस कॉलन से पहले वाला एक्सप्रेशन चलेगा। तो वो आपको कह रहा है तब तक ये लूप चलाते रहो जब तक ट्रांवर्सल नोड जो हेड के बराबर ना हो जाए। और अगर सर्कुलर की वैल्यू फॉल्स होती है यानी एक रेगुलर या नॉन सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है तो फिर कॉलन के बाद वाली कंडीशन की बेस पर हम ये डू वाइल लूप चलाते हैं। उसमें हमने कहा है कि तब तक ये लिंक लिस्ट के ये जो को ट्रैवर्स करते रहो जब तक TRNO ट्रावर्सल नोड में नल PTR ना आ जाए। और ये आपको मालूम है कि एक रेगुलर लिंक लिस्ट का खात्मा वो नल PTR पे होता है, उसकी लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में नल PTR का की वैल्यू मौजूद होगी। अब इस केस में कंडीशन ट्रू है क्योंकि TRNO सर्कुलर ट्रू है तो कॉलन से पहले वाला एक्सप्रेशन हमेशा इवेल्युएट होगा। TRNO इज नॉट इक्वल टू हेड। TRNO में 1000 पड़ा हुआ है और हेड में 2500 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। कंडीशन ट्रू है तो यू विल गेट बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द नोड और द बिगिनिंग ऑफ द लूप सॉरी, और काउंट को दोबारा आप इंक्रीमेंट करेंगे। काउंट 1 + 1 विल मेक इट 2। आप देख लें दो नोड्स आपने ट्रेवर्स कर ली हैं। पहली 2500 थी, सेकंड 1000 एड्रेस वाली नोड थी। फिर आपने कहा कि TRNO में TRNO का नेक्स्ट डाल दो। अब वो पॉइंट कर रहे हैं 1000 को, 1000 का नेक्स्ट है 1500। जब ये लाइन चलेगी तो TRNO में आपके पास 1500 आ गया। दोबारा हमने चेक किया लिंक लिस्ट सर्कुलर है ऑफ कोर्स, और TRNO अगर हेड के बराबर नहीं हुआ तो इस लूप को काउंट करते रहो, चलाते रहो।
TRNO में 1500 पड़ा हुआ है, हेड में 2500 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू है। तो आपने जो अगली नोड को ट्रवर्स किया पहले उसको काउंट का इंक्रीमेंट कर दें। 2 + 1 3 हो गया। आप देख रहे हैं ये 1 2 एंड 3 ये 1500 वाली थर्ड नोड पे आप पहुंच गए। फिर आपने अगेन नेक्स्ट नोड को ट्रवर्स करना है, तो 1500 का नेक्स्ट उठाया विच इज 750 और उसको ट्रवर्स नोड में स्टोर कर दिया। सर्कुलर है लिंक लिस्ट, कंडीशन अगेन ट्रू है। तो आपने दोबारा काउंट को इंक्रीमेंट किया, काउंट प्लस प्लस मेक्स इट 4 और रिवर्स नोड के नेक्स्ट को उठाओ और उसको ट्रवर्स नोड में स्टोर कर दो। तो 750 के नेक्स्ट में पड़ा हुआ 786, ये ट्रवर्स नोड के अंदर आपके पास दोबारा स्टोर हो गया। फिर आपने दोबारा चेक किया कि अगर लिंक लिस्ट सर्कुलर है तो सर्कुलर के केस में टर्मिनेटिंग कंडीशन ये होगी कि ट्रवर्सल नोड को आगे ले जाते गए ना जब तक वो हेड के इक्वल ना हो जाए। अगर ये सर्कुलर ना होती तो अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं कि ट्रवर्सल नोड के लिए टर्मिनेटिंग कंडीशन ये होती है कि जब तक उसको नल पीटीआर ना मिल जाए। अच्छा जी, कंडीशन ट्रू है। काउंट प्लस प्लस आपने फिफ्थ नोड को काउंट किया और आगे मूव किया। 786 के नेक्स्ट में आपके पास पड़ा हुआ है 2500। तो अब इस लाइन के रनने से यहाँ पे 2500 जो है स्टोर हो गया। अब सर्कुलर ट्रू है। अब आप कंडीशन चेक करें, ट्रेवर्स नोड में क्या पड़ा हुआ है, TRNO में 2500 और हेड में क्या पड़ा हुआ है 2500। 2500 इज नॉट इक्वल टू 2500, एक कंडीशन फॉल्स होगी और आप लास्ट नोड पे पहुंच गए। जब आप लास्ट नोड पे पहुंच गए तो आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और इस काउंट को रिटर्न कर देंगे और आपने टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो लिंक लिस्ट के अंदर काउंट कर ली। वो आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 नोड्स हैं। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपने 5 नोड्स को काउंट किया है। यही कोड आपका रेगुलर लिंक लिस्ट की के लिए भी काम करेगा क्योंकि हमने वाइल कंडीशन इस तरीके से लिखी है कि हम आपने देखा हम अपना तमाम जितना भी डी लिख रहे हैं वो एक ही कोड इस तरीके से लिख रहे हैं कि वो रेगुलर और सर्कुलर दोनों को कवर करता है। 5 nodes are counted successfully। आसान सा कोड है, इसमें जो मेन दो लाइंस हैं वो आपके पास ये हैं। और वाइल की कंडीशन में आप देखें इस दफ़ा हमने जो पीछे जो हम वो दो चेक्स लगा रहे थे उसको एक और मुख्तलिफ अंदाज से लिखा है। यही कंडीशन आप पीछे वाली स्लाइड्स में जहाँ जहाँ हमने चेक लगाया है सर्कुलर और रेगुलर लिंक लिस्ट के ख़त्म होने को के लिए वो आप यही कंडीशन वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अपने अपने कोडिंग स्टाइल की बात है जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। अच्छा जी, कंटिन्यूइंग, अब अगर आपने डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, यू वांट टू रिवर्स गिवन डबली लिंक लिस्ट, तो वो आप कैसे करेंगे? हमने सिंगली लिस्ट में तो किया था, अब डबली में भी देख लीजिए। अगर हेड जो है उसमें नल पड़ा हुआ है तो नॉट उसको ट्रू कर देगा विच मीन्स द लिंक लिस्ट इज गोइंग टू बी एम्प्टी। तो रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। आप यूजर को मैसेज दे देंगे लिस्ट इज एम्प्टी और फंक्शन से रिटर्न कर देंगे। अगर हेड में नल के अलावा कुछ भी पड़ा हुआ है तो इट मीन्स देयर इज समथिंग इन द लिंक लिस्ट है जो कि आपको नजर आ रहा है 2500 मौजूद है, एक कंडीशन फॉल्स होगी तो अब हमने इसकी रिवर्सल करनी है। अब रिवर्सल के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट हमने एक पॉइंटर यूज किया, करंट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं हेड से और करंट पॉइंटर की मदद से हम हर एक नोड के दोनों पॉइंटर्स को आपस में स्वैप करेंगे। कौन से दो पॉइंटर्स को? नेक्स्ट और प्रीवियस को। रिवर्सल का मतलब यही होगा। लेकिन ये स्वैपिंग कहाँ से शुरू होगी, पहले उसको उसका तरीका देख लीजिए। देखिए करंट को आपने इनिशियलाइज किया हेड से और उस करंट में आपके पास आ गया 2500। फिर आपने एक और पॉइंटर बनाया टेम्पररी के लिए और उसको आपने इनिशियलाइज कर दिया नल पीटीआर से। ये टेम्प का पॉइंटर जो है ये प्रीवियस और नेक्स्ट के दो पॉइंटर्स को आपस में स्वैप करने के लिए होगा। आपने स्वैपिंग का कोड पहले भी क्लासेस में कई बार पढ़ा है। आप उसमें टेम्प वेरिएबल लेते हैं और उसकी मदद से दो वेरिएबल्स को आप स्वैप करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि क्या लिंक लिस्ट सर्कुलर है। हम एक ही कोड के जरिए सर्कुलर हो या वो रेगुलर लिंक लिस्ट हो, नॉन सर्कुलर हो, हम दोनों की रिवर्सल्स को हैंडल करेंगे। अच्छा जी, सर्कुलर आप देखें इस केस में आपको यहाँ पे सर्कुलर में फॉल्स मिल जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहली नोड के प्रीवियस में नल है और लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल पीटीआर है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपको ये नल पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, हमने यहाँ कोड चेक किया कि अगर सर्कुलर, इस केस में तो सर्कुलर नहीं है तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, लेकिन ये कर क्या रहा है? हमने बेसिकली करंट के पॉइंटर को स्टार्ट हेड से इनिशियलाइज किया लेकिन हमने उससे लेके जाना है लास्ट नोड तक। तो लास्ट नोड तक उसको पहुंचाने के लिए हम उसके बाद पहुंचने के बाद हम रिवर्सल स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट नोड पर पहुंचने के लिए अगर सर्कुलर है तो हम कहते हैं तब तक जो है करंट में करंट का नेक्स्ट डालते रहो, यानी करंट को आगे मूव करते रहो जब तक करंट के नेक्स्ट में हेड ना मिल जाए। क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड का कैसे पता चलेगा कि उसके नेक्स्ट में दोबारा हेड मिल जाएगा आपको। ठीक है जी।
इसकी मदद से एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के हेड में के लास्ट में पहुंच सकेंगे, लेकिन चूंकि ये लिंक लिस्ट सर्कुलर नहीं है तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला कोड का पार्ट जो है स्किप हो जाएगा। यानी हाँ, समझने के लिए आप कर सकते हैं, आप सर्कुलर पे इसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ये एल्स पे जंप करेगा और एल्स पे अब आप देखें, आप कह रहे हैं कि अब तब इस कंडीशन और उस कंडीशन में छोटा सा फर्क है, यहाँ पे करंट ऑफ नेक्स्ट डाल दिया हमने। अगर आप इस कंडीशन को पूरा करना चाहें तो आप कह सकते हैं व्हाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। यानी ये तब तक चलता रहेगा जब तक करंट ऑफ नेक्स्ट में नल पीटीआर ना जाए। अगर नल पीटीआर की वैल्यू मिलेगी तो ऑटोमेटिकली नल पीटीआर यहाँ पे एज अ कंडीशन रिजल्ट जो है फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। नल के अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो आपको पता है, सी प्लस प्रोग्रामिंग का रूल है कि उसको एज अ ट्रू कंसिडर किया जाता है। तो आप कहते हैं करंट का नेक्स्ट जब को सिर्फ चेक करते रहो। अगर आप अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को ज़्यादा एक्सप्लिसिटली मेंशन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं व्हाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। अच्छा जी, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। तो अब देखिए करंटली ये वाला कोड अब रन होगा इफ, तो चूंकि सर्कुलर नहीं थी ये लिस्ट रेगुलर है तो आप एल्स में आ जाएंगे। करंट में पड़ा हुआ है 2500, 2500 का नेक्स्ट 1000 है तो करंट अपडेट हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ 1000। अब ये दोबारा वाइल लूप के शुरू में आएगा करंट ऑफ नेक्स्ट, करंट 1000 का नेक्स्ट क्या है 1500, नल नहीं है तो नल के अलावा कोई भी वैल्यू मिले तो उसको ट्रू समझा जाएगा और आप वाइल की बॉडी में आ जाएंगे और करंट को अपडेट करेंगे करंट ऑफ नेक्स्ट से। था करंट में पड़ा हुआ है 1000, तो उसको डीरेफरेंस करके उसका नेक्स्ट मेंबर उठाएं तो 1000 के नेक्स्ट मेंबर में पड़ा है 1500। 1500 को आपने दोबारा राइट करना है करंट नामी पॉइंटर में, तो करंट का पॉइंटर आपका अपडेट हो जाएगा 15 में, 1500 में। फिर दोबारा बाई लूप के शुरू में आएंगे करंट ऑफ नेक्स्ट, 1500 का नेक्स्ट क्या है 1500 का नेक्स्ट 750 है। एक नॉन नल वैल्यू है तो कोई भी नॉन नल वैल्यू या नॉन जीरो वैल्यू जो है वो ट्रू कंसिडर की जाती है। तो अगेन आप करंट में आएंगे और करंट का नेक्स्ट अपडेट कर देंगे। ठीक है जी, यानी करंट में 1500 पड़ा हुआ है, 1500 का नेक्स्ट 750 है, तो अब ये 750 आपके 1500 में सॉरी करंट के पॉइंटर में स्टोर हो गया। अगेन करंट का नेक्स्ट चेक कीजिए, 750 का नेक्स्ट है 786, नॉन नल वैल्यू है ट्रू है तो आपको बॉडी में आओगे करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट 750 का नेक्स्ट जो है वो करंट में डाल दें तो 750 का नेक्स्ट आपके पास है 786, 786 यहाँ पे स्टोर हो गया। अगेन कंडीशन चेक होगी, 786 का नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास नल है। अब 786 का जो नेक्स्ट की वैल्यू जब डी रेफरेंस करके उठाई जाएगी और नल यहाँ पर आएगा तो नल या जीरो जो है दैट इज कंसिडर्ड एज फॉल्स और आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। जब आप लूप से बाहर निकलेंगे तो अब आप देखें करंट में 786 पड़ा है विच इज द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो पहले आप लास्ट नोड पे पहुंचे और अब लास्ट नोड के बाद अब आपने रिवर्सल शुरू करनी है। तो रिवर्सल आप कैसे करेंगे, आप प्रीवियस और नेक्स्ट के पॉइंटर्स को आपस में स्वैप करते जाएंगे। ठीक है जी, इस कोड को करने के कई मुख्तलिफ तरीके हैं, मैं आपको एक फ्लेवर दे रहा हूँ, दूसरे फ्लेवर्स आप खुद से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैंने ओल्ड हेड के नाम से एक पॉइंटर बनाया है और उसमें मैंने हेड स्टोर कर दिया है। ये क्यों, ये इसलिए कि आखिर में मैंने हेड और टेल को स्वैप करना होगा तो मुझे हेड की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ओल्ड हेड का एक एक्स्ट्रा पॉइंटर बना दिया ओल्ड हेड के नाम से। ये लाइन चलेगी तो ओल्ड हेड के पॉइंटर में हेड की वैल्यू, हेड करंट की हेड देखिए पॉइंट करें किसको 2500 में, तो 2500 में स्टोर हो गया। अब मैंने लिस्ट को रिवर्सल करनी है, तो रिवर्सल करने के लिए मैं सबसे पहले हेड को चेंज करूंगा। हेड जो है वो मेरा पॉइंट करेगा अब लास्ट नोड को, यानी लास्ट नोड आपकी फर्स्ट नोड बन जाएगी क्योंकि आप रिवर्स करने जा रहे हैं। तो हेड में जो है वो लास्ट नोड 786 का एड्रेस आ जाएगा। 786 आप देख रहे हैं करंट में पड़ा हुआ है, करंट लास्ट नोड पे पहुंच चुका है। तो इस वजह से मैंने पहले कहा कि हेड को अपडेट कर दो किससे, करंट से। तो हेड तो आपका अब पॉइंट करना शुरू हो गया 786 को। अब हमने स्वैपिंग शुरू करनी है, तो स्वैपिंग के लिए हम इसी तरह आखिर से पीछे की तरफ मूव करेंगे। अब वो जो हम टेम्प वेरिएबल हमने बनाया था उसकी मदद से हम स्वैपिंग को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए टेम्प इज इक्वल टू करंट ऑफ प्रीवियस, तो करंट ऑफ प्रीवियस जो है आई एम सॉरी थोड़ा सा ये स्क्रीन का मेरा डिसोरिएंट होगी। अच्छा जी जी, टेम्प इज इक्वल टू करंट ऑफ प्रीवियस, करंट जो है दैट इज पॉइंटिंग टू 750 सॉरी 786, 786 के प्रीवियस को उठाओ और वो उसमें आपके पास क्या पड़ा हुआ 750 और उसको आप किस में डाल दें टेम्प में। तो इस स्टेटमेंट की वजह से आपका टेम्प देखिए वहां पे 750 आ गया। ठीक है जी, 786 का प्रीवियस जो है वो 750 था, वो टेम्प में स्टोर हो गया। अब आप ऐसे समझे कि करंट जो है
उसका प्रीवियस खाली हो गया। ये हम एक एनालॉजी पेश करते हैं स्वैपिंग को समझने के लिए। तो अब आप प्रीवियस चूंकि खाली हो गया तो प्रीवियस में आप नेक्स्ट वाला पॉइंटर डाल सकते हैं। तो करंट इज पॉइंटिंग टू 786, 786 के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है नल पीटीआर, इसको उठा के प्रीवियस में डाल दें। ये लाइन जब चलेगी तो यहाँ आपके पास नल पीटीआर आ गया। जब आपने नेक्स्ट उठा के प्रीवियस में डाल दिया तो आप ऐसे समझें कि नेक्स्ट खाली हो गया, जस्ट एनालॉजी। और उस नेक्स्ट में अब आपने प्रीवियस को डाल देना है। प्रीवियस और नेक्स्ट को स्वैप करना था ना, तो प्रीवियस आपने कहाँ स्टोर किया था? टेम्प में। तो अब आप कह रहे हैं कि करंट के नेक्स्ट में जो कि खाली हो गया है, अब उसमें आप क्या डाल दो? टेम्प, जिसमें क्या पड़ा हुआ है? प्रीवियस। तो टेम्प में इससे ही उठाएगा 750 और 750 को करंट नोड के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में डाल देगा। वहां पे आप देखें आगे आपके पास 750। ठीक है, ये अभी आपको थोड़ी देर में इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस कि प्रीवियस वाकई नल पीटीआर होना चाहिए। अच्छा जी, फिर आपने कहा कि करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। स्वैपिंग के बाद आपने करंट को अपडेट किया, तो करंट में क्या पड़ा हुआ? 786 और 786 के नेक्स्ट में पड़ा हुआ 750। आप देखें वैसे अगली नोड का एड्रेस है। अब आपने रिवर्सल करने जाना है, तो आप नोड पॉइंटर्स को भी रिवर्स कर रहे हैं और आप साथ साथ जो है पिछले हर एक नोड का आप रिवर्स करते जाएंगे। तो करंट का नेक्स्ट आप उठाएं, 786 का नेक्स्ट 750 है। ये 750 आपके करंट वैल्यू में आ जाएगा। अब करंट आपका अपडेट हो गया, 786 वाली नोड प्रोसेस होगी, अपने 750 एड्रेस वाली नोड को प्रोसेस करना है। इसके प्रीवियस और नेक्स्ट को आप इसमें स्वैप करना है यूजिंग दिस लूप। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। ये कंडीशन क्या क्या कहती है कि जब करंट क्या ना हो जाए नल पीटीआर। लेकिन ये अब आपको समझ आ गई होगी कि ये तभी ट्रू होगी अगर आपके पास लिंक लिस्ट नॉन सर्कुलर या रेगुलर हो, जो कि हमारी है। और अगर लिंक लिस्ट सर्कुलर हो तो फिर ये वाली कंडीशन चेक होंगी। ठीक है, जो अगर सर्कुलर नहीं है, फॉल्स है, तो वो ट्रू हो जाएगा। और में आपको पता है अगर पहली कंडीशन ट्रू हो तो सेकंड चेक ही नहीं की जाती। तो सर्कुलर इस केस में फॉल्स है, नॉट उसको ट्रू कर देगा, तो उसको इग्नोर करेगा। अगर ये लिंक लिस्ट सर्कुलर होती, ये ट्रू होता तो ये फॉल्स हो जाता। तो फिर ये सेकंड कंडीशन पे खामखा आ जाता, ऑटोमेटिकली वहां जाके चेक करता, ये चेक करता। तब तक आगे बढ़ाते रहो जब तक करंट जो है वो किसके बराबर ना हो जाए? हेड के बराबर ना हो जाए। यानी बेसिकली ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपकी लिंक लिस्ट सारी खत्म ना हो जाए। ये उसी वाइल कंडीशन को हमने एक और डिफरेंट तरीके से लिख लिया, just to give you a bit of a coding exposure. चलें जी, और back to the first line, since both conditions are true, temp में current का previous डाल लें। ठीक है, temp current is pointing to 750, 750 का previous 1500 है, इसको उठाकर हमने डाल दिया temp में। तो अब आप ये समझें कि आपका previous क्या हो गया? खाली हो गया। जब previous खाली हो गया तो previous में अब आपने next डालना है। current is pointing to 750, 750 के previous में 750 का next डाल दो which is 786। तो 786 प्रीवियस में आ गया। जब आपने नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया तो आप एनालॉजी है, आप ये समझिए कि आपका नेक्स्ट जो है वो खाली हो गया और नेक्स्ट में वो आपने प्रीवियस को डाल देना है। प्रीवियस आपने रखा हुआ था टेम्प में, तो वो टेम्प की वैल्यू उठाइए विच 1500 है और उसको उठा के करंट के नेक्स्ट में डाल दें। 750 के नेक्स्ट में आप देखें यहाँ आपके पास 1500 आ गया। जब दोनों पॉइंटर्स को आपने स्वैप कर दिया तो आप करंट को अपडेट कर दें ताकि आप अगली नोड को प्रोसेस कर सकें। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। करंट जो है इट इज पॉइंटिंग टू 750, 750 के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है 1500 जो कि इससे अगली नोड का एड्रेस है। ठीक है, ये आपका पॉइंटर अपडेट हो गया। अब आप चेक करें, करंट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, द कंडीशन इज ट्रू। करंट में आपके पास 1500 पीटीआर पड़ा हुआ है, वो नल पीटीआर के इक्वल नहीं है। और ये लिंक लिस्ट जो है आपके पास सर्कुलर नहीं है, वो फॉल्स है, तो फॉल्स का नॉट ट्रू हो जाएगा। तो ये बाकी वाली कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं, हमने ये पहली वाली कंडीशन की बेस पर ही अपना लूप को ब्रेक करना है, क्योंकि नल पीटीआर के केस में अब ये आपके लिंक लिस्ट जो है खत्म होगी। अगर सर्कुलर होती तो फिर आपकी ये लिंक लिस्ट जो है ये फिर इस नेक्स्ट सेकंड कंडीशन करंट इज नॉट इक्वल टू हेड की बेस पर इसकी ट्रावर्सल रुकती। अच्छा जी, ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएगी। बैक टू द फर्स्ट नोड, अगेन स्वैपिंग के लिए टेम्प इज इक्वल टू करंट ऑफ प्रीवियस। ये लाइन जब आपकी रन होगी, करंट आप देखें पॉइंट कर रहा है 1500 को, 1500 का प्रीवियस उठाओ 1000 है और उसको डाल दो टेम्प में, तो आपका टेम्प अपडेट हो गया। अब आप ये समझें कि 1500 जो नोड है उसका प्रीवियस खाली हो गया। जब प्रीवियस खाली हो गया तो आप उसमें नेक्स्ट डाल सकते हैं। करंट का नेक्स्ट यानी 1500 का नेक्स्ट 750, उसको उठाया और उसको प्रीवियस में डाल दिया। जब आपने नेक्स्ट का पॉइंटर प्रीवियस में डाल दिया तो आप अगेन ये समझिए कि नेक्स्ट खाली हो गया और करंट के नेक्स्ट में अब आप टेम्प डाल दें। तो 1500 जो है उसके नेक्स्ट में आपने टेम्प डाल देना और टेम्प में एक्चुअली पड़ा हुआ है आपका प्रीवियस विच इज 1000। 1000 को उठाया और उसको 1500 के नेक्स्ट में डाल दिया।
ये आपकी 1500 वाली नोट के नेक्स्ट और प्रीवियस के पॉइंटर्स स्वैप हो गए। स्वैप होने के बाद करंट में करंट का नेक्स्ट डाल दें। 1500 जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1500 के नेक्स्ट से, विच इज 1000। तो करंट आपका अपडेट हो जाएगा 1000 नोट, जो कि इससे अगली नोड है। अगेन लिंक लिस्ट आपकी खत्म नहीं हुई, क्योंकि करंट में अभी तक नल पीटीआर नहीं है। दिस कंडीशन इज ट्रू। और ये लिंक लिस्ट चूंकि सर्कुलर नहीं है तो लास्ट कंडीशन चेक नहीं होगी, वो ट्रू ही रहेगी। हम आपके पास वी विल गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। temp is equal to current of previous. Again, current is now pointing to 1000 के previous को उठाओ, which is 2500, और उसको temp में डाल दो। अब आप ये समझेंगे, अगेन इट्स एनालॉजी। करंट का प्रीवियस खाली हो गया, जब प्रीवियस खाली हो गया तो स्वैपिंग के मकसद की खातिर अब आप करंट का नेक्स्ट उठाएं और उसको करंट के प्रीवियस में डाल दें। 1000 का नेक्स्ट है 1500, और उसको 1000 के प्रीवियस में डाल दिया 1500। जब आपने नेक्स्ट को उठा के प्रीवियस में डाल दिया तो अब नेक्स्ट खाली हो गया, तो आपने नेक्स्ट में अब आपने टेम्प डाल देना है, विच कंटेन्स योर प्रीवियस। तो टेम्प में क्या पड़ा हुआ है 2500, इसको उठाया और इसको करंट यानी 1000 एड्रेस पे पड़ी हुई नोड के नेक्स्ट मेंबर में डाल दिया। यहाँ पे आपके पास 2500 आ गया। तो बाय द एंड ऑफ दीज 3 लाइंस आपने 1000 नोड के नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर्स को आपस में स्वैप कर दिया। अब करंट पॉइंटर को अपडेट करें ताकि आप अगली नोड को प्रोसेस कर सकें। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। करंट इज पॉइंटिंग टू 1000, और 1000 के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है 2500, इसको उठाया और उसको करंट में डाल दिया। करंट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, नजर आ रहा है 2500 है, 2500 नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। और लिंक लिस्ट चूंकि सर्कुलर नहीं है, इसमें फॉल्स पड़ा हुआ है, फॉल्स का नॉट ट्रू हो जाएगा। तो ये लास्ट पार्ट ऑफ द कंडीशन चेक नहीं होगा। वी विल मूव बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हैं, एंड के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है। टेम्प इज इक्वल टू करंट ऑफ प्रीवियस। अब टेम्प में आपने करंट का प्रीवियस डाला, करंट इज पॉइंटिंग टू 2500, उसके प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है नल पीटीआर, तो ये नल पीटीआर से अपडेट हो गया। करंट के प्रीवियस में करंट का नेक्स्ट डाल दो। करंट इज पॉइंटिंग टू 2500, और 2500 जो है उसके प्रीवियस में इसका नेक्स्ट डाल दें, विच इज 1000। तो इसका प्रीवियस अपडेट हो गया। अब प्रीवियस खाली हो गया तो अब आपने सॉरी नेक्स्ट खाली हो गया तो आपने नेक्स्ट में अब आपने टेम्प डाल देना है। तो करंट इज पॉइंटिंग टू 2500, और 2500 के नेक्स्ट में आपने टेम्प डाल दिया, विच इज नल पीटीआर। तो यहाँ आपके पास नल पीटीआर से अपडेट हो गया। आपने करंट में करंट का नेक्स्ट डाल दिया, 2500 का नेक्स्ट आप देखें आपके पास नल पीटीआर है, तो करंट में नल पीटीआर की वैल्यू आ गई। अब करंट इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, द कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि करंट में नल पीटीआर ही पड़ा हुआ है। तो दिस मीन्स यू हैव प्रोसेस्ड ऑल द नोड्स। आपने नोड्स को सारी की सारी को प्रोसेस कर लिया। हेड आपका अब नई वाली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन टेल जो है इट इज पॉइंटिंग टू द रॉन्ग नोड। तो आपने टेल पॉइंटर को सेट करना है इससे बाहर निकलकर, और उसके लिए आपने ओल्ड हेड का पॉइंटर बनाया था। ओल्ड हेड में आपने पुराना हेड यानी पहली वाली नोड 2500 को स्टोर किया था, तो ओल्ड हेड को आपने कहा टेल में स्टोर कर दो। तो यहाँ आपके पास 2500 आएगी ना, 2500 इज पॉइंटिंग टू दी लास्ट नोड। अगर आप देखें तो आपका हेड और टेल जो है वो अप्रोप्रिएटली नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं, और आपकी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई। आप बेशक यहाँ पे वीडियो को पॉज करके तमाम पॉइंटर्स को चेक करें। फर्स्ट नोड के प्रीवियस में भी नल पीटीआर है, और लास्ट नोड के नेक्स्ट में आपके पास नल पीटीआर है, और हर नोड जो है वो अप्रोप्रिएटली उसके पॉइंटर्स को हमने स्वैप करके पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया। आखिर में हमने हेड और टेल पॉइंटर्स को भी साथ साथ रिवर्स किया है। अब एक चीज रह गई आखिर में, अगर हम ये चेक लगाएं कि अगर लिंक लिस्ट सर्कुलर हो तो टेल के नेक्स्ट में हम हेड डालेंगे, ठीक है। और हेड के प्रीवियस में क्या आना चाहिए टेल, लेकिन वो आपको करने की जरूरत नहीं, वो इस लूप में पॉइंटर्स की स्वैपिंग की मदद से ऑलरेडी सेटल डाउन हुआ होगा। अगर ये सर्कुलर होती तो ये एक एक्स्ट्रा कोड जो है जरूर रन होता। टेल के नेक्स्ट आप हेड डालते और आप कहते कि लिंक लिस्ट जो है वो सक्सेसफुली रिवर्स हो गई। तो ये आपके पास कोड हो गया फॉर रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट, या फिर डबली लिंक लिस्ट या टू वे लिंक लिस्ट को आप कैसे रन टाइम पे रिवर्स कर सकते हैं। Now let's talk about a bit applications of the linked list, ठीक है। पहली एप्लीकेशन जो है वो इसमें आपको नजर आ रही है, दिस इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। लिंक लिस्ट जो है वो बहुत एफिशिएंटली मेमोरी को मैनेज करती हैं। रन टाइम पे आप लिंक लिस्ट की मदद से मेमोरी में आप एलोकेट करते हैं। आपने देखा हमने थ्रू आउट न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया।
अनलाइक अरेज में आपके पास फिक्स साइज होता है और लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिकली श्रिंक कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है लिंक लिस्ट की। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो लिंक लिस्ट को फॉर एग्जांपल जो है यूज करते हैं फ्री मेमोरी ब्लॉक्स को मैनेज करने के लिए। फ्री मेमोरी ब्लॉक्स जैसे कि आप हीप मैनेजमेंट होते हैं, आपको हीप से हम कहते हैं हमने मेमोरी ली न्यू की मदद से और डिलीट की मदद से हीप में वापस की। तो इन मेमोरी ब्लॉक्स की मैनेजमेंट कौन सा ब्लॉक जो है वो फ्री है और कौन सा ब्लॉक वो इन यूज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक लिस्ट की मदद से ही की जाते हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ स्टैक्स एंड क्यूज, स्टैक लीफो को फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट को, उनको बहुत आसानी से आप लिंक लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, जहाँ पे आपके पास इंसर्शन और डिलीशन हमेशा हेड पर होगी, क्योंकि स्टैक स्टैक में आपने पढ़ा हुआ है कि टॉप पे इंसर्शन डिलीशन होती है। तो अब वो जो आपको आज मैंने कोड प्रीवियस रिकॉर्डिंग में बताया कि इंसर्शन और एट बिगिनिंग और डिलीशन एट बिगिनिंग, ठीक है, एट हेड जो है, बिगिनिंग या हेड आप उसको अब जो मर्जी नाम उसे दे दें, उसके उन सिर्फ उस कोड को राइट करके आप बहुत आसानी से एक स्टैक को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह लिंक लिस्ट की मदद से क्यूज जो कि हम क्लास में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल जो फॉलो करते हैं, उनको भी आप बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्यू में आपको पता है कि जो इंसर्शन है वो रेयर पॉइंटर पर होती है, यानी एट द एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट, और जो डिलीशन है वो कहाँ पे होती है, वो हमेशा फ्रंट पे होती है, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट या एट द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो क्यूज को भी आप इन दो फंक्शंस की मदद से जो हमने आज पढ़े हैं, इंसर्शन एट बिगिनिंग और सॉरी डिलीशन एट बिगिनिंग और इंसर्शन एट द एंड, इनकी मदद से क्यूज को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपके पास जितने भी टास्क आते हैं उनकी मैनेजमेंट और उनकी शेड्यूलिंग जो है वो आमतौर पे क्यूज की मदद से की जाती है और उसको आप लिंक लिस्ट से बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट की जा सकते हैं। ग्राफ्स इंशाल्लाह हम बाद में हमारे कमिंग टॉपिक्स में हम उसको पढ़ेंगे। तो ग्राफ्स या कि एडजेसेंसी लिस्ट, उसमें खास तरह का स्ट्रक्चर होता है जब हम लिंक लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ ग्राफ की हर वर्टेक्स या हर नोड जो है वो एक लिंक लिस्ट होती है, एक लिंक लिस्ट की मदद से जो है वो स्टोर किया जाता है, जो इसके कनेक्टेड वर्टिसेस या नोड्स को बताता है। ये वाली जो ग्राफ की लिंक लिस्ट वाली जो प्रेजेंटेशन है, ये जो उसकी एप्लीकेशन है, वो ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, वो मेमोरी का कम, वो ज़्यादा एफिशिएंट यूटिलाइज करती है एज कम्पेयर टू एडजेसेंसी मैट्रिसेस या एडजेसेंसी अरेज जो है, आपकी मैट्रिसेस जो आप यूज़ करते हैं ग्राफ्स को स्टोर करने के लिए। इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन जो है वो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, जैसे आपके फेसबुक पर जो फ्रेंड के कनेक्शंस हैं उनको बहुत आसानी से ग्राफ्स की मदद से यूजिंग अ लिंक लिस्ट या एडजेसेंसी लिस्ट जो है शोज किया जा सकता है। किसी भी सिटी में मौजूद जितने भी रोड के नेटवर्क्स हैं, आप उसको एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से ग्राफ की शक्ल में आप बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोलिनोमियल अरिथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, जहाँ पे आप पोलिनोमियल्स को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप हर नोड के अंदर जो है एक पोलिनोमियल को कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट जो है वो अलग-अलग स्टोर कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप उनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम्स जो हैं वो लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस के लिए। आपकी जितनी भी सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस होती हैं उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपके इस जो जितने भी कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम्स होते हैं वो लिंक लिस्ट की मदद से ही आमतौर पे उसके को अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो बहुत बड़े नंबर्स हैं आर्बिट्रेरी प्रिसिजन अरिथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। उन लार्ज नंबर्स की उनकी साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी होती हैं बहुत सारी, उनके लिए भी लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे नंबर्स, लार्ज नंबर से मेरी मुराद वो वाले नंबर जो आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स में स्टोर नहीं किए जा सकते, इतने बड़े नंबर्स जो इंटीजर, फ्लोट, डबल या इवन लॉन्ग डबल में भी नहीं आते। तो ऐसे नंबर को हम मल्टीपल डिजिट्स में डिवाइड करके और हर डिजिट को एक अलग नोड में स्टोर कर सकते हैं, जिससे उनकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी काफ़ी आसानी से हो सकती है और आपके बिल्ट इन जो डेटा टाइप्स हैं, वो उससे ज़्यादा बड़े नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है। अगर एक ऐसा नंबर जो लॉन्ग डबल में भी यानी 16 बाइट्स में भी नहीं आता, तो आप उसको मल्टीपल डिजिट्स में डिवाइड करके और डिजिट्स का हर हिस्सा जो है या इवन फॉर एवरी डिजिट आप एक नोड क्रिएट कर सकते हैं और हर नोड के अंदर छोटे नंबर पर पड़े हुए ज़्यादा आसानी से अरिथमेटिक्स भी की जा सकती हैं। आप इसके अलावा आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में जो क्रिप्टोग्राफी की एप्लीकेशंस हैं, जो क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस वो होती हैं जो आपके टेक्स्ट को हाइड करती हैं, उसको सिक्योर बनाती हैं या आपके डेटा को, चाहे वो इमेज है या टेक्स्ट है या ऑडियो है जो भी है, तो उसमें भी लार्ज नंबर, बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं और वो उन लार्ज नंबर्स की कैलकुलेशंस के लिए लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजमेंट हमने ऊपर मैंने जैसे आपको हीप मैनेजमेंट की एक एग्जांपल ऑलरेडी दे दी। इस तरह पेजिंग और सेगमेंटेशन ये इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में आप पढ़ेंगे। ये आपके पास खास तरह की मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स हैं। पेजिंग जो है वो आपके मेमोरी को डिवाइड करती है पेज फ्रेम्स के अंदर। इन पेज फ्रेम्स और सेगमेंटेशन उसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, वो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। पेज फ्रेम्स या जो सेगमेंट्स होते हैं इनको भी मेंटेन किया जाता है एक लिंक लिस्ट की मदद से। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तमाम पेज फ्रेम्स का हिसाब किताब रखता है। बहुत फेमस एग्जांपल जो इसकी बड़ी मेमोरी एलोकेशन सिस्टम है जो कि लाइनक्स यूज़ करता है। लिनक्स में आमतौर पे बड़ी मेमोरी एलोकेशन जो है वो लिंक लिस्ट की मदद से ही मेंटेन की जाती है। अनडू रीडू फंक्शनैलिटी, डबली लिंक लिस्ट जो है वो स्टोर कर सकती हैं पास्ट स्टेट्स को। किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी एप्लीकेशन में जितनी भी पास्ट स्टेट्स हैं उनको लिंक लिस्ट की मदद से स्टोर किया जा सकता है। और जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड या नेक्स्ट या प्रीवियस के जो पॉइंटर्स हैं उनकी मदद से आप बहुत आसानी से आप कोई पास्ट स्टेट जो है वो आप रिस्टोर कर सकते हैं, अनडू या रीडू कर सकते हैं। जिसे आपके टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं या फोटोशॉप्स की हिस्ट्री फीचर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास है फॉर एग्जांपल, आप कंट्रोल जी दबाते हैं तो अनडू हो जाता है। इसी तरह आपके पास जो है ना आप रीडू कर सकते हैं। तो वो तमाम स्टेट्स प्रीवियस ऑपरेशन और नेक्स्ट ऑपरेशंस में मूव करने के लिए आप नेक्स्ट और प्रीवियस जो है पॉइंटर्स की मदद से हर स्टेट को जो है आप एक नोड की फॉर्म में स्टोर करके बहुत आसानी से अनडू रीडू की फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ब्राउज़र में फॉरवर्ड और बैकवर्ड नेविगेशन जो है वो डबली लिंक लिस्ट की मदद से ही आमतौर पे की जाती है वेब पेजेस के अंदर। करंट पेज जो है उसको एक नोड की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और उसका एक प्रीवियस पॉइंटर होता है और एक उसका नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो कि लिंक्ड होते हैं। करंट पेज जो है वो नोड की फॉर्म में होता है और प्रीवियस और नेक्स्ट जो है वो आपके अगली और पिछली नोड के लिंक्स होते हैं। क्रोम, फायरफॉक्स ये जितने भी ब्राउज़र्स हैं आमतौर पे फॉरवर्ड बैकवर्ड नेविगेशन इसमें जो है वो लिंक लिस्ट की मदद से की जाती है। म्यूज़िक एंड वीडियो प्लेलिस्ट्स, जितने भी ट्रैक्स होते हैं आपकी प्लेलिस्ट की आप बनाते हैं, उन ट्रैक्स को आमतौर पे नोट्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिसमें बहुत आसानी से आप फॉरवर्ड और प्रीवियस या नेक्स्ट और प्रीवियस के पॉइंटर्स को यूज़ करके नेविगेशन कर सकते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी एक कॉमन एप्लीकेशन है म्यूज़िक और वीडियो प्लेलिस्ट में, जहाँ आप एक प्लेलिस्ट बना के और आप उसको जो है लूप में लगा देते हैं। आप दोबारा शुरू से फर्स्ट सॉन्ग से या फर्स्ट लेक्चर से आप दोबारा स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर या लास्ट सॉन्ग को सुनने के बाद। आपका वीएलसी प्लेयर हो गया या आपके स्पॉटिफ़ाई की जो एप्लीकेशंस हैं, ये तमाम एप्लीकेशंस जो हैं म्यूज़िक और वीडियोज़ की जितने भी आपके ट्रैक्स होते हैं, उनको लिंक लिस्ट की मदद से ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर आप उसमें लूप लगाएँ तो एक्चुअली उसको रन टाइम पे सर्कुलर लिंक लिस्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके करते हैं, जो हमने देखा। हैश टेबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हैश टेबल्स भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं लिंक लिस्ट की मदद से। वहाँ उसमें बेसिकली ख़ास तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे बकेट कहते हैं और बकेट के अंदर जो है वो लिंक लिस्ट हर बकेट के अंदर अपनी एक लिंक लिस्ट होती है जिसमें की वैल्यू पेयर्स पाए जाते हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह आगे चल के हम पढ़ेंगे जब हम हैश टेबल्स पे जाएंगे। आपको एसटीएल में भी एक टॉपिक आता है, वो शायद अनफॉर्चुनेटली हम इस कोर्स में कवर ना कर सकें, लेकिन एसटीएल में भी अनऑर्डर्ड मैप के नाम से एक बिल्ट इन एक टेम्पलेट लाइब्रेरी है जो कि चेनिंग को यूज़ करती है लिंक लिस्ट के साथ। टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है, टेक्स्ट बफर्स को आमतौर पे टेक्स्ट एडिटर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं लिंक लिस्ट की मदद से। लिंक लिस्ट बेस्ड टेक्स्ट बफर्स, ईमैक्स एक बहुत मशहूर टेक्स्ट एडिटर है जो कि गैप बफर्स और लिंक लिस्ट को कंबाइन करता है। ठीक है, ये खास तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी मदद से आप आसानी से एफिशिएंट इंसर्शंस और डिलीशंस कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। स्पार्स मैट्रिसेस जो होते हैं वो लिंक लिस्ट की जो है उसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। स्पार्स मैट्रिसेस में चूँकि ज़्यादातर वैल्यूज़ जो होती हैं वो ज़ीरोज़ होती हैं, तो उसमें लिंक लिस्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाती है, क्योंकि सिर्फ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को ही लिंक लिस्ट में स्टोर किया जाता है और उसके साथ उसमें रो और कॉलम के इंडाइसेस स्टोर कर दिए जाते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटेशन और मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस जो हैं, स्पार्स मैट्रिसेस की बहुत ज़्यादा उसमें एप्लीकेशन होती हैं। तो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में या आपकी जो साइंटिफिक कंपटीशंस हो रही हैं और अगर आपके पास स्पार्स मैट्रिसेस आ गए हैं, तो उन स्पार्स मैट्रिसेस जिसमें ज़्यादातर वैल्यू ज़ीरो हों, तो उसमें हम नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को स्पेस को बचाने के लिए आप बहुत आसानी से लिंक लिस्ट में एफिशिएंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस मैनेजमेंट होते हैं, जितने प्रोसेसेस उनकी शेड्यूलिंग जो होती है वो भी लिंक लिस्ट की मदद से की जाती है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी एक बहुत मशहूर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में आएगा। उनको आमतौर पे मेंटेन किया जाता है लिंक लिस्ट को यूज़ करते। इस तरह आपका लिनक्स लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है
और प्रोसेस की शेड्यूलिंग के लिए आमतौर पे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट करता है। ये भी इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना बता दूँ कि राउंड रॉबिन जो है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी लिंक्ड लिस्ट की मदद से बहुत आसानी से की जा सकती है। आपके जो बायोलॉजिकल डेटा स्टोरेज है, डीएनए की सीक्वेंसिंग, दैट इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। उसमें डीएनए के सीक्वेंसेस को बड़ा एफिशिएंटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है लिंक्ड लिस्ट की मदद से। हर न्यूक्लियोटाइड जो है, उसको स्टोर करने के लिए हम एक नोड बनाते हैं, जिससे इंसर्शंस और मॉडिफिकेशंस जो हैं, वो बहुत एफिशिएंट हो जाती हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसकी बहुत सारी न्यूमरस एप्लीकेशंस पाई जाती हैं। आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपकी फाइल्स को और डायरेक्टरीज को स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं, वो लिंक लिस्ट की मदद से किया जाता है। जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव पर, हार्ड डिस्क पर डायरेक्टरीज और फाइल्स पड़ी हैं, और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे विंडोज़ है या लाइनक्स है, जो भी है, वो इन इन तमाम डायरेक्टरीज और फाइल्स की मैनेजमेंट के लिए लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किसी न किसी सूरत में करते हैं। हर फ़ोल्डर जो है, उसके अंदर एक पूरी लिंक लिस्ट होती है, और वो लिंक लिस्ट जो है, रिप्रेज़ेंट कर रही होती है फाइल्स को और सब डायरेक्टरीज़ को। यूनिक्स और लाइनक्स जो है, उसके फाइल सिस्टम जो है, ये इसके लिए काफ़ी फ़ेमस है। इन कंक्लूजन आप ये कह सकते हैं कि लिंक लिस्ट जो है, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एफिशिएंट मेमोरी यूसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें आप बहुत आसानी से आप इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, और बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है लिंक लिस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, डेटाबेसेस में, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है इनका, जहाँ इतने सारे प्रॉस हैं, वहाँ कुछ कॉन्स भी हैं। और इसका एक कॉन बहुत बड़ा ये है कि आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए, और वो एक्स्ट्रा मेमोरी किस लिए चाहिए? पॉइंटर्स के लिए। आपको हर डेटा वैल्यू के साथ 2 पॉइंटर्स एटलीस्ट डबली लिंक्ड लिस्ट में स्टोर करने पड़ते हैं, एक फॉरवर्ड के लिए और एक नेक्स्ट के लिए। और हो सकता है कि इनकी एक्सेस जो है, स्लोअर भी हो कभी-कभार एज़ कम्पेयर टू अरेज़, क्योंकि कंपेयर आपको पता है, अरे में इंडेक्सेस हैं, और डायरेक्टली आप किसी रैंडमली इंडेक्स पर आप डायरेक्ट जो है, उसकी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द केस इन लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट में एक्सेस करते वक़्त आपको हमेशा हेड से स्टार्ट करना पड़ता है, ऑल द वे टू योर डिज़ायर्ड नोड। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच जी। दिस विल बी ऑल फॉर द लिंक लिस्ट। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे।